गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कवि गुलजार द्वारा रचित किताबें इस कविता को समझेंगे। किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र है। वे अपना अमृत कोश सदा हम पर न्यौछावर करने को तैयार रहती है। लेकिन आज कंप्यूटर के कारण किताबें और मनुष्य के बीच दूरियां आ गई है। किताबों में मनुष्य की अरुचि के कारण किताबें दुखी है। किताबों के इसी दर्द को कवि गुलजार ने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। चलिए कविता की पंक्तियाँ पढ़कर समझते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। यहाँ पर शब्दार्थ देखिए। झांकती, झांकती यानी देखती। शीशो, शीशो यानी कांच। हसरत, हसरत यानी उम्मीद। तकती, तकती यानी देखती। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। कभी कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ हो गई है। कवि के अनुसार किताबें अब सिर्फ अलमारी में बंद रहती है और उससे बाहर निकलने की हसरत लिए वे अलमारी के शीशों से ताकती रहती है कि उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, यानी अलमारी में बंद रहती है किताबें और उन अलमारी के जो शीशे हैं उससे वह बड़ी हसरत से, बड़ी उम्मीद से उन शीशों से देखती है कि कोई आएगा और उन्हें निकाल कर पढ़ेगा। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, मुलाकातें यानी मिलना। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना नहीं होता जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। सोहबत, सोहबत का अर्थ है संगत। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। गुजर यानी बीत। एक समय था जब लोग अक्सर शाम का वक्त किताबों के साथ बिता दिया करते थे, लेकिन आज वह शाम लोग कंप्यूटर के साथ गुजारते हैं। कवि का इन पंक्तियों में कहना है कि आज के समय में कंप्यूटर के अत्यधिक प्रयोग के कारण किताबों के प्रति लोगों की रुचि कम होने लगी है। चलिए आगे देखते हैं। बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वे कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। बड़ी बेचैन रहती है किताबें। कवि कहते हैं कि मनुष्य की जो शामें किताबें पढ़ने में बीता करती थी, अब अक्सर कंप्यूटर के पर्दों पर ही बीत जाती है। इस कारण किताबें बड़ी बेचैन रहती है कि कोई उनका उपयोग नहीं करता। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। अब हालत यह हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी है, अर्थात किताबें लोगों को अब सपने में ही दिखाई देती है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वे कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। इन किताबों में जिन मानवीय मूल्य, यहाँ पर कदरे का अर्थ है मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य यानी ह्यूमन वैल्यूज़, जैसे बड़ों का आदर करना, सत्य बोलना आदि। तो इन किताबों से जिन मानवीय मूल्यों की जानकारी मिलती थी, वे मूल्य अब घर में नज़र नहीं आते। किताबें मनुष्य को नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी, परिवार और रिश्तों के मूल्य सिखाती थी। ये किताबें रिश्तों, संबंधों के बारे में बताती थी। लेकिन अब कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव के कारण वे मानवीय मूल्य अब घर में नज़र नहीं आते कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। इन किताबों में खूबियाँ भी है, जैसे कंप्यूटर की भांति इनके सेल खत्म हो जाने की वजह से वे बंद नहीं पड़ती है। इसके बावजूद भी आज किताबों का उपयोग कोई नहीं करता है। इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि ने कंप्यूटर के कारण पुस्तकों और मनुष्यों की बढ़ती दूरियों का वर्णन किया है। आगे की कविता हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।